अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल AHA असिस्टेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ द अल्टीमेट गाइड टू पास CSS MPT स्क्रीनिंग टेस्ट। सो लेट्स क्रैक इट। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू MPT स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके अलावा इसका क्या पासिंग क्राइटेरिया है। नंबर 3 पे कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट को डिस्कस करेंगे। जब तक कि कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट को आप नहीं समझ लेंगे, आपके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अटेम्प्ट करना इजी नहीं होगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर ऑफ MPT स्क्रीनिंग टेस्ट, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके अलावा हम प्रिपरेशन टेक्निक्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में आई वांट टू ऑफर यू अ गोल्डन चांस फॉर MPT स्क्रीनिंग टेस्ट फाइनल प्रैक्टिस। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक है स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से आपको ना तो पैनिक होने की जरूरत है, ना आपको टेंशन लेने की जरूरत है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का जो अटेम्प्ट है ये आपके CSS अटेम्प्ट्स में काउंट नहीं होता। सो इट डजंट मैटर कि आपके कितने आप स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं या क्या, बट द थिंग ऑब्वियसली जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे वो यही चाहेंगे कि वो CSS स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करें और नेक्स्ट स्टेप फर्दर मूव करें। सो एक्चुअली जो पर्पस है इस स्क्रीनिंग टेस्ट का, वो पर्पस भी यही है, जस्ट सिंपल कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको फिल्टर आउट किया जाए। आपको पता होता है इससे कि अक्सर स्टूडेंट्स एडमिशन भेज देते हैं जस्ट टू सी व्हाट इज CSS या जस्ट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द फैमिली एंड सराउंडिंग्स वो जस्ट एडमिशन भेज देते थे, पर ऑब्वियसली वो इतने सीरियस नहीं होते थे CSS को लेकर। सो इस वजह से ये स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है जस्ट टू फिल्टर आउट एंड रिड्यूस द प्रेशर एंड टेंशन ऑन द सीरियस कैंडिडेट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं कंपोनेंट्स पे। बहुत शॉर्ट सी वीडियो है, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि टिल एंड देखिएगा क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंस रखती है। कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि हर सेक्शन में किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे और कौन सी चीजों को आपने फाइनली रिवाइज करना है। आपको पता है कि इसके टोटल आपके 7 कंपोनेंट्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस, मैथ्स एबिलिटी, इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश एंड उर्दू शामिल है। अच्छा, करंट अफेयर्स जो है ना बहुत ही ज्यादा डायनामिक सब्जेक्ट है, लेकिन FPSC ने इसकी लिमिट सेट कर दी है जस्ट 2 इयर्स की, यानी जो लास्ट 2 इयर्स में हैपनिंग्स हुई हैं जस्ट वो आपकी इंक्लूडेड होंगी। इसमें नेम्स एंड डेजिग्नेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आ जाती हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर्स के नेम्स, डिप्लोमैट्स, UN सेक्रेटरी कौन है, OIC का सेक्रेटरी कौन है, ठीक है, इस तरह के जो मेन क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा कैपिटल्स ऑफ इंपॉर्टेंट कंट्रीज। अब अक्सर कंट्रीज जो उनकी जो फेमस सिटीज है वो डिफरेंट है और जो उनके कैपिटल्स हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल टर्की का, तो टर्की का क्या कैपिटल इस्तांबुल है? नो। कनाडा का क्या टोरंटो है? नो। सो इसी तरह से ये आपको मस्ट आने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं करंट हैपनिंग्स इन पाकिस्तान। आपको पता है आजकल जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उससे रेलेवेंट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। देन इंपॉर्टेंट पास्ट इवेंट्स और अपकमिंग इवेंट्स ऑफ करंट ईयर, लाइक कोई ओलंपिक गेम्स आ रही हैं, स्पोर्ट्स आ रही हैं, कोई कमिंग कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट से हवाले से या कॉप की कोई मीटिंग्स आ रही हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स की अगर हम बात करें तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री और जो डेट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, या इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट्स हैं जिसमें GDP कितना है और एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्रीज कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं। फिर ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान आ जाती है। उसके अलावा फर्स्ट, बिगेस्ट और टॉलेस्ट, लाइक फर्स्ट बैंक, फर्स्ट एयरलाइन, ठीक है, टॉलेस्ट बिल्डिंग, इस तरह के क्वेश्चंस। पाकिस्तान अफेयर्स को क्रैक करने के लिए ना सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप पास्ट पेपर्स को जरूर देख लें, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ वीडियो पे एक्सप्लेनेशन में, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ गेस्ट पेपर ऑफ MPT। सो डोंट स्किप अ सिंगल सेकंड ऑफ दिस वीडियो एंड जस्ट वॉच इट कंप्लीटली बिकॉज इट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू पीपल। सो नेक्स्ट आ जाता है जनरल साइंस में। जनरल साइंस में आपको पता है बहुत सारे सेक्शंस है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपके पास आ जाता है ना वो कंप्यूटर एंड IT और एस्ट्रोनॉमी का सेक्शन है। एस्ट्रोनॉमी और कंप्यूटर एंड IT से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक सोलर सिस्टम से रिलेटेड, गैलेक्सी से रिलेटेड, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, हॉटेस्ट प्लैनेट, देन उसके अलावा कंप्यूटर एंड IT, रैम, रोम, इसके अलावा मतलब बेसिक जो थिंग्स है। तो इतना हार्ड एंड फास्ट कोई नहीं होता कि आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
क्योंकि एमपीटी का सिर्फ मेन मकसद ये है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट कर दें। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है ना तो इट इज वेरी इजी फॉर यू पीपल टू क्रैक एमपीटी। देन कम्स मैथ्स एबिलिटी, मैथ्स एंड जनरल एबिलिटी। अच्छा, इसमें ना मैं कहता हूँ कि जो एफपीएससी ने जो मॉडल पेपर इशू किया था उसमें अच्छी खासी परसेंटेज मैथ्स क्वेश्चंस की थी, बट लास्ट ईयर यानी कि 2022 का जो सीएसएस आया है उसमें मैथ्स का पोर्शन बहुत कम इंक्लूडेड था। सो अक्सर स्टूडेंट्स जिनकी मैथ्स बेसिक स्ट्रेंथ थी उन्होंने बहुत सफर किया, बट द थिंग इज इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू क्रैक योर एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द सीरियस कैंडिडेट्स। तो इसमें बेसिक आपको जैसे रेशियो प्रोपोर्शंस आ जाती हैं, परसेंटेजेस आ जाती हैं, यानी जो आपका सिलेबस है अगर आपने सीएसएस के लिए प्रिपरेशन की है तो ये पोर्शन आपके लिए अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है इस्लामिक स्टडीज। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज के लिए बेस्ट 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 जो है ना वो ये है कि आप पास्ट पेपर्स को एक बार गो थ्रू कर लें, स्पेशली जो प्रीवियस 5 ईयर्स के हैं या 10 ईयर्स के हैं। और इसमें जो मेन हेड्स हैं उसमें ज़कात, टाइप्स ऑफ सलात, जिस तरह से बारिश के बाद कौन सी नमाज पढ़ी जाती है, सलात अदा की जाती है, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इसी तरह से कुरान पाक के हवाले से जनरल नॉलेज, लाइक कौन सी सूरत में ट्वाइस बिस्मिल्लाह आई है, कौन सी विदाउट बिस्मिल्लाह है, कितनी आयात है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा, देन कम्स द इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश पोर्शन में तो जो इंग्लिश पर्सियन कंपोजिशन का होल सिलेबस है ना, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉगीज, प्रीपोजिशंस, करेक्शंस, ये सब कुछ इंक्लूडेड है, बट दीज विल नॉट एट ऑल बी डिफिकल्ट। ठीक है, ये एक बहुत इंटरमीडिएट लेवल के आपके क्वेश्चंस होंगे, आपको बिल्कुल भी इनको सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। जस्ट द थिंग इज कि आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। ठीक है, देन कम जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको पता है कि जीके में आपके करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स भी आ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जीके में आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड रिलेशंस, उसके अलावा बिल्डिंग्स, एयरलाइंस, बैंक्स जो मैंने आपको बताया था, फिर करेंसीज। करेंसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आता है। और न्यूज एजेंसीज का लाइक बीबीसी जो है वो कहाँ की है, सीएनएन कहाँ की है, इस तरह और भी जो न्यूज एजेंसीज है, कोरिया की कौन सी है, तो इसके हवाले से लाजमी क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, एक चीज और कि लास्ट जो सीएसएस एग्जाम्स हुए हैं, इवन के जो फाइनल पेपर्स थे वो भी और एमपीटी भी, दोनों में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे अबाउट नेम्स ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स। यानी कि आपको पता है कि एफपीएससी ने कुछ बुक्स रिकमेंड की हुई हैं स्टूडेंट्स को, तो एक बार एफपीएससी का सिलेबस खोल के ना उन बुक्स को एक दफा गो थ्रू कर लें। वो लिस्ट गिवन है, बुक्स के नेम्स के साथ उनके ऑथर्स गिवन है, एक दफा उसको गो थ्रू कर लें, थोड़ा सा आपके माइंड में आ जाएगा, क्योंकि अक्सर उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं और आए भी हैं लास्ट ईयर। ठीक है, देन कम्स उर्दू। उर्दू में कुछ डिफिकल्टी नहीं है, जस्ट बेसिक ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस होंगे या इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, लाइक फाइल को उर्दू में क्या कहते हैं या रिकॉर्ड को उर्दू में क्या कहते हैं, मीन्स इस टाइप के बहुत बेसिक या कुछ ऑपोजिट्स होंगे। ठीक है, तो होप सो यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी इन कंपोनेंट्स में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज गेस्ट पेपर ऑफ सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट एमपीटी। जो भी स्टूडेंट सीएसएस एमपीटी को क्लियर करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस अप्रोच को समझें जिससे उनके एमपीटी लिए जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं बताने जा रही कि फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं आपको कुछ प्रिसाइज डिवीजन ऑफ क्वेश्चन एरियाज बता रही हूँ जिससे आपको अच्छा सा आइडिया हो जाएगा। आपको पता है कि इसका पासिंग क्राइटेरिया जस्ट 33% है। जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा भी स्टडी किया होगा उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है इसको क्रैक करना। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके सेक्शंस। इसके आपके जो सेक्शन है उसमें 50 मार्क्स का जनरल नॉलेज, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स और जनरल नॉलेज जो जनरली है जिस तरह ज्योग्राफी, बुक्स नेम्स और इस तरह, वो सब कुछ इंक्लूडेड होगा। टोटल मिला के इसके 50 मार्क्स होंगे और 50 मार्क्स आपके इंग्लिश सेक्शन के, यानी कि जो मेन आपका आ रहा है ना वो आपका जीके या इंग्लिश पोर्शन है। फिर 60 मार्क्स का मैथ्स एंड जनरल एबिलिटी है। लास्ट टाइम मैथ्स का पोर्शन बहुत शॉर्ट कर दिया गया था एमपीटी में, काफी कम क्वेश्चन आए हैं, तो इस वजह से, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेड है कि 60 मार्क्स का राउंड अबाउट आपका साइंस पोर्शन और मैथ्स का पोर्शन आएगा। अच्छा, इसमें हाँ वन मोर थिंग, विटामिन्स और उनकी डेफिशिएंसीज और उनकी डिजीजेस लाजमी देख लीजिएगा, लाजमी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इस्लामिक स्टडीज के 20 मार्क्स हैं और उर्दू के भी 20 हैं। अगर हम इंग्लिश सेक्शन की डायसेक्शन करें तो आपके 5 मार्क्स के आइडेंटिफाई द ऑड वंस आएगा, 10 मार्क्स के सिनोनिम्स, 10 मार्क्स के एंटोनिम्स।
सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, लेकिन इसका बेस्ट वे ये है कि जो सेंट्रल सिनोनिम्स है, जिस तरह ए बी सी स्टार्टिंग से छोड़ के और एंड के छोड़ के जो बीच के, जिस तरह ई एच और इस तरह ओ, इस तरह के वर्ड्स से जो आपके सिनोनिम्स है एंटोनिम्स है, उनको लाजमी देख लें। उसके अलावा सेंटेंस करेक्शन, वो आप 2-3 बार इसको रीड आउट करेंगे, आपको फौरन से आइडेंटिफाई हो जाती है। सेंटेंस करेक्शन इतना डिफिकल्ट नहीं आती। कॉम्प्रिहेंशन और प्रेपोजिशन 5 मार्क्स, ये तो समझे फ्री के मार्क्स हैं। आपका कॉम्प्रिहेंशन जैसे आपसे एमसीक्यूज होंगे, वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते। नेक्स्ट कम्स आफ्टर इंग्लिश सेक्शन, इट कम मैथ सेक्शन। मैथ्स में आपके 10 मार्क्स एनालिटिकल रीजनिंग के होंगे। एनालिटिकल रीजनिंग लाइक आपको क्वेश्चंस दिए हुए होंगे जो आईक्यू से रिलेटेड होंगे, ठीक है, और रीजनिंग मांग रहे होंगे। देन परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। अगर आपको परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, ये 3 चीजें अगर आपको अच्छे से आती है ना, तो मैथ्स का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो नंबर सीरीज है, लाइक अब नंबर्स की ऐसी सीरीज दी होगी, या तो इसमें से 4 माइनस हो रहा होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा होगा, मतलब इस टाइप की कुछ सीरीज होती है। बिल्कुल सिंपल नहीं होती कि 1 + 3 + 3 प्लस, इस तरह की नहीं होंगी, थोड़ी सी घुमा फिरा के होती है। बट अगर आप थोड़ी सी उसको तवज्जो से देखें ना, वो समझ में आ जाती है। तो ये आपकी डायसेक्शन ऑफ मैथ सेक्शन आपके सामने। फिर उर्दू की अगर हम बात करें, तो उर्दू में 2 मार्क्स की ट्रांसलेशन होगी, 10 मार्क्स का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और 8 मार्क्स का ग्रामर। ग्रामर मुश्किल नहीं है उर्दू की, उसको आप लोगों ने सबने पढ़ी हुई, उसको एक दफा जरूर देख लें कि इसम की एग्जाम क्या है, फेल की एग्जाम, उनके हवाले से थोड़ा सा एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो उर्दू सेक्शन हो गया। लास्ट में आपका जीके सेक्शन, इसमें 19 मार्क्स पाकिस्तान स्टडीज के होंगे, 18 मार्क्स एवरीडे साइंस और 13 मार्क्स करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत कोई मुश्किल आपका पेपर नहीं आने वाला। द बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व योर एमपीटी पेपर, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले ये कि जहां तक बात है कि आप 200 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है, इसकी डायसेक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके कंपोनेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आपने इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है अपने आप को। द फर्स्ट थिंग, ऑब्वियसली आप जिस तरह सीएसएस की प्रिपरेशन एग्जाम्स की करते हैं, आप उसी तरह से करें, एमपीटी पे स्पेशल टाइम नहीं लगाया जाए, ये एक बहुत बड़ी सजेशन है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स वैसे स्टडी करेंगे, क्योंकि आपको लगे कि अब सीएसएस फाइनल एग्जाम्स में थोड़े से मंथ्स लगे, तो ऑब्वियसली जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो सीएसएस एस्पायरेंट्स हैं, वो तो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, अब तो ऑलमोस्ट उनका सिलेबस कवर होने वाला होगा, तो इसलिए उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है सीएसएस एमपीटी को क्रैक करना। बट द थिंग इज कि आपने वहां पर पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। 200 मिनट्स, 200 एमसीक्यूज, बहुत टाइम है, बहुत सारे एमसीक्यूज है, बहुत सारा मार्जिन है आपके पास पास होने के लिए, क्योंकि 33% मार्क्स चाहिए। जो आपको क्वेश्चंस आते हैं ना, सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना, उसके बाद फिर ऑब्वियसली बाकी भी अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्या पता आपका तुक्का भी सही हो जाए। ठीक है, और जहां तक बात है गोल्डन चांस फॉर एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट प्रैक्टिस, सो आई एम शेयरिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है, और वहां पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनमें से एक्सपेक्टेड होते हैं कि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे और होते रहे हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर मैं शेयर कर दूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमपीटी क्वेश्चंस, वहां से आप एक बार उनको देख लीजिएगा, उनकी की भी साथ में शेयर कर दूंगी, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। Inshallah, AHS Systems is going to be back with a lot for you people. Wish you all the best for MPT screening test. Thank you for watching. Stay tuned. Allah Hafiz.